समाज से, संसार से दूर, अकेला। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का तो प्रश्न उत्तर हमेशा होते ही रहेगा, और अलग से प्रश्न उत्तर का क्लास भी रख लेंगे। लेकिन कम से कम सेशन को पूरा करें। आज जो समझेंगे वो है लग्न में शुक्र का प्रभाव, या किसी भी भाव में शुक्र रहने से क्या क्या आपको वहां से प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र का कारकत्व तो कोई बताए मुझे। शुक्र के कारकत्व तो क्या है? हम उन्हीं के बात बात पे पूरा कंटिन्यू करेंगे क्लास। बताइए लक्ष्मी मैम, शुक्र की रामावतार जी कोई शौक है, बताए। मौज है, रिचनेस है। बताइए बताइए, बताते जाइए। शुक्र मतलब वैभव। शुक्र का मतलब होता है वैभव हासिल। वैभव। शुक्र का मतलब होता है लक्ष्मी। भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी कितने प्रकार के हैं? हम अपने बेटियों को भी बोलते हैं लक्ष्मी। कोई भी स्त्री को कहते हैं लक्ष्मी। अर्थ, आर्थिक स्थिति को भी, अर्थ को भी कहते हैं लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी जो भाव है ना, ये भाव है। ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है। ये भारतीय संस्कृति के मूल ये है। जैसे अगर कन्या संतान प्राप्त होती है, कन्या संतान आती है घर पे, तो कहते हैं ना लक्ष्मी आई। अगर कोई जातक की गृहिणी आती है तो भी कहा जाता है लक्ष्मी आई, बायां पैर आगे रख के अंदर आओ। यानी कोई भी स्त्री। अब लक्ष्मी बोलने से हमारे दिमाग में क्या आता है? बहुत सुंदर, नारायण की पत्नी, बहुत देखने में सुंदर, जिसको देखे तो एकदम हाथ जोड़ने का मन करे, जिसको देखे तो एकटक देखते रह जाए। उनकी सौंदर्य, और पूरा एकदम जैसे लगे कि रिस्पेक्ट इस तरह से हाथ जोड़ के करे जैसे लगे कि मां है। थोड़ा सा एज पर एज पे डिपेंड डिपेंड करता है। तो समझो, शुक्र अगर ऐसे भाव है, तो वो अगर लग्न में वो भाव पैदा हो जाए। भाव कहां से आते हैं? भाव आते हैं आपके दिमाग की वेब से, आपके अंतर मन की आज्ञा से। आप देखिएगा, हर एक व्यक्ति को देखते हैं तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह के भाव आते हैं आपके पास। यानी अंतर मन के अलग अलग एहसास। ये भी तो शुक्र है। तो अभी बृहस्पति के बारे में हम क्या बता रहे थे कि अंतर मन की विकास, और यहां क्या आ गया? अंतर मन की एहसास। विकास और एहसास में थोड़ा तीन फर्क है। इसीलिए एहसास में हमारे अंदर कामना भी हो सकता है, कामना भी, या कोई भी वासना भी। पर अंतर्मन के विकास में वासना की प्रवृत्ति नहीं होगी, जिसके कारण शुक्र को स्त्री भी कहा जाता है। यही कारण है कि शुक्र संजीवनी पैदा करता है किसी व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को जिंदा करने के लिए। हमारे थोड़ा सा पौराणिक कहानी पे जाइए, शुक्र को समझना बहुत आसान होगा। वो राक्षस गुरु हैं।
लेकिन उनका काम क्या है? मोक्ष देना नहीं चाहते। वो कहते हैं तुम मर गया, ये ले, तेरे ऊपर संजीवनी छिड़क दिए, उठ जाग, फिर अपना जागतिक कर्म में बंधे रहो। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, बृहस्पति और शुक्र। जागतिक कामों में बांधना शुक्र का मोटिव है, उसका उद्देश्य है। गुरु का वो उद्देश्य नहीं है। गुरु तो चाहते कि जन्म जन्मांतर से तुम्हारे अंतर्मन में इस तरह से विकास हो जाए कि सिवाय भगवान के अलावा तुम कहीं मत जाओ। और शुक्र कहते हैं तुम्हारे अंदर इतना एहसास पैदा कर देंगे कि जागतिक दुनिया छोड़ के तुम जाना ही नहीं चाहोगे। इसलिए देखिए, हर तरह का भोग विलास का जो भी सामग्री है, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग शुक्र है। कभी थोड़ा सा ध्यान से बैठ के कभी समझने की कोशिश करना। देखो, ये बातें मैं बेसिक लेवल पे पढ़ने वाला किसी विद्यार्थी को नहीं बोल सकता हूं। उनको मैं इस तरह का कारकत्व को समझा भी नहीं सकता। वहां पे हमको सिर्फ मोटी मोटी बातें बतानी होंगी। बट चूंकि आप लोग एडवांस लेवल पे हो, आपको तो बताना पड़ेगा मुझे। अब आप सोचो, ये जागतिक बंधन शुक्र जहां बैठेंगे वहां देंगे। अब लग्न में बैठ गए, तो लग्न मतलब है पूरा जातक उसके इर्द इर्द गिर्द घूमता रहेगा। जागतिक एहसास उसके लिए, उसके जितने भी कामना की जो सामग्रियां हैं, ज्यादा उपयोगी महसूस होगा। उसको लगेगा कि मेरे पास हर तरह का सुख साधन की सामग्री होनी चाहिए, भोग विलास की सामग्री। भोग विलास के साथ साथ में उसके पास ये भी होगा कि हम इतना जो जागतिक सामग्रियां इकट्ठे कर रहे हैं, धन दौलत वैभव, इतने सामग्रियां इकट्ठा कर रहे हैं, ये खो ना जाए। तो हमें उत्तरसूरी भी चाहिए। उत्तरसरी मतलब संतान आदि। तो वो संतान की कामना में एक से अधिक स्त्रियों से संपर्क बनाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा कमाएगा और ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करने में, मतलब उसका दिमाग भी सिर्फ संरक्षण ही रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि लग्नस्थ शुक्र अगर जातक है, जो जातक है वो एक से अधिक संपर्क में संपर्क की जाल में या माया में वो फंस जाता है। मैम कुछ बोलना चाह रही हैं लक्ष्मी मैम? हाँ सर, हाँ जी सर, शायद इसीलिए इसे वृष और तुला दिया गया, क्योंकि ये भी जी जी जागतिक जी। जी मैम, दुनिया है बिल्कुल मैम, ना? बिल्कुल बिल्कुल। तुला आपका सप्तम है। हाँ जी सर। तुला कालपुरुष का सप्तम है। कौन सा? स्पाउस का घर। हाँ जी सर, अभी आपने प्रेडिक्ट किया थोड़ी देर पहले चीजों हाँ को। हाँ। मतलब आप सोचिए ठीक। कितना कितना मतलब विन्यस्त है सारी चीजें, कितना मॉडिफाइड और शेड्यूल्ड है। सोच हमारे से परे है सर। सोच से परे है। पराशर जी कितना मेहनत किए होंगे इस मॉड्यूल को बनाने में।
आज हम जिस मॉड्यूल पे पढ़ रहे हैं या जिस मॉड्यूल पे चर्चा कर रहे हैं, कितने अंतर्मन कहाँ रहा होगा। अगर ये अंतर्मन की इतनी विकसित अंतर्मन ना हो, तो क्या आप चीजों को इतना माइन्यूटली समझने की प्रयास करेंगे? नेवर। शुक्र का, हाँ, जो चीज बता रहे थे, तो लग्नस्थ शुक्र होने का मतलब क्या है कि जातक मोहजाल में रहेगा, एक से अधिक स्त्रियों से संपर्क रखेगा। अगर जाति का होगी तो सेम उल्टा। यहां ध्यान देने वाली बात है, जाति का और जातक में थोड़ा फर्क है। ध्यान से सुनना ये पॉइंट। जाति का ज्योतिष क्या बोलता है? देश काल पत्र। हमारे भारत की जो देशत्व, यहाँ पे हम अपनी बच्चियों को, स्त्रियों को अधिक देर रात तक क्या बोलते हैं कि बाहर मत रहो। यानी उस पे क्या किया जाता है, हमारी ये मतलब सामाजिक अनुशासन है ये, है ना, डिसिप्लिनाइज्ड एक सोसाइटी है हमारा, जिसके कारण जाति का चाह के भी नहीं कर पाती है। लग्नस्थ शुक्र वहां पे उसको क्या देगा? वो देखो, अब देखो एहसास किस तरह से चेंज करवा रहा है। उसको ना आभूषण बहुत पसंद हो। लक्ष्मण, पॉइंट को समझ रहे हो ना? जी सर। यानी अब जैसे जातक है तो दूसरों से संपर्क हम्म। बनाएगा, जी लेकिन सर। जाति का है तो वो आभूषण से संपर्क बनाएगी। उसको तरह तरह का नया नया साड़ी, गहना इस तरह का चाहिए होगा। मेंटेन करेगी खुद। खुद को मेंटेन करना है। मतलब कितने बारीक चीज है, देखो कितना मतलब इजी है और समझना भी कितना आसान है। वो कहते हैं सर्वांग सुंदरी बनने की प्रयास करेगी, अगर जाति का होगी तो। सर्वांग सुंदरी तो कोई डेंटिंग पेंटिंग के बिना होता नहीं है भाई। राइट। भगवान तो हमको तो एक नॉर्मल इंसान बना के भेजते हैं। हम्म। यहाँ पे आके हमारे दिमाग में वहम होता है कि हम बहुत सुंदर है या हमको सुंदर बनना है। और वो सुंदर कौन सा? त्वचा वाला सुंदर, आकर्षक, देखने में ताकि आकर्षक हो। लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद ये भी तो खत्म हो जाता है। उस समय संजीवनी देते हैं शुक्र। जी कौन सा सर। संजीवनी? शुक्र कौन सा संजीवनी देते हैं? ये ले भाई, डेंटिंग पेंटिंग का सामान, मेकअप का, तुम अपने आप को फिर से जिंदा कर, फिर लग जाओ। जागतिक एक्सीलेंट मोहमाया। सर, जिंदा होने के भी तरीके हैं। जी। एक्सीलेंट। जिंदा होने के भी तरीके हैं। एक निश्चित उम्र के बाद तो वो मर ही जाएगी ना, क्योंकि राइट। युवावस्था तो रहेगा नहीं। आज युवावस्था नहीं है तो फिर आकर्षक बने रहने का कोई मैटर ही नहीं है। आकर्षक रहेगा ही नहीं, क्योंकि झुर्रियां तो आना ही है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। हम्म। हम्म। तो झुर्रियों को उसको छिपाना पड़ेगा। वो संजीवनी है। इसलिए जितने भी आभूषण से लेके ये जितना मेकअप का सामान सारा शुक्र है। तो कारकत्व भी थैंक यू आप सर, समझ रहे हो। आपने संजीवनी की एक नई परिभाषा दी। थैंक यू सर। नहीं, ये वास्तविक है, ये वास्तविक चीज है। तो उसको जो है ना, जब तक वो जिएगी, जाति का जिसके लग्न में शुक्र है, उसको हमेशा सर्वांग सुंदरी बने रहने की इच्छा होगी। यहीं से अगर वहां राहु का संपर्क हो जाता है ना, तो मालूम है हम्म। डायन बनता है। मतलब
ख्याली पुलाव पकाने वाला कि हम दूध से नहाएंगे तो सुंदर होंगे। हाँ, कभी कभी हिस्ट्री तो, हमारी एस्ट्रोलॉजिकल हिस्ट्री भी बताता है या नॉर्मल हिस्ट्री भी बताता है, कुछ कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो खून से नहाते हैं, नहाती थी। मध्य कालीन सभ्यता में, वहां का इतिहास पढ़ने से तो पता चलता है। तो ये भी एक तरीका, मतलब क्या है, मोहजाल का सिर्फ, मतलब सर्वांग सुंदर ही नहीं, मोहजाल मतलब एक नशा है। शुक्र को ना, राक्षस को जिंदा करने की नशा है। राक्षस हमारे अंदर भी है। और वो कौन सा, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं। लेकिन आप देवता कब बन सकते हैं, जब उन प्रवृत्तियों पे आपके कंट्रोल प्राप्त होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल करवाती है भाई अविनाश, एकदम सही बोले। प्लास्टिक सर्जरी, वो तरह तरह का, बिल्कुल। उनको ना अपना शरीर शो करना ज्यादा पसंद होगा। वही अगर जातक के अंदर शुक्र है, जातक के लग्न में शुक्र है, और जातक के अंदर अगर देवत्व प्राप्त नहीं हुआ, तो वहां पे भी, वहां से भी उसकी राक्षस प्रवृत्ति जागरूक होगा, जागृत हो जाता है। यहां राक्षस प्रवृत्ति उसका यौनाचार, यौनाचार, ध्यान रखना इस चीज को। शुक्र का एक और कारकत्व है, वो है संगीत, काव्य, नृत्य, गायन, वादन, मतलब जितने ये कलाकारी, मतलब वो कौन सा है, इसको एक्चुअली यक्ष बोला जाता है। यक्ष जानते हो कोई? देवदासी यक्ष की ना सर। कहानी किसी को पता है क्या? नहीं। नहीं सर, इतना मेमोरी में नहीं है। कोई बात नहीं। यक्ष मतलब जो देवताओं के लिए गायन वादन इत्यादि करते हैं, जिनको अप्सरा भी बोला जाता है। ठीक है। यक्ष एक एक निश्चित एक कौम है, एक कम्युनिटी है, जिनका काम ही होता है नाचना, अच्छा अच्छा नृत्य प्रदर्शन करना। नाचना बोलते हैं तो थोड़ा आर्ट लगता है सुनने में। नृत्य प्रदर्शन, संगीत, ये इनका काम है। परंतु अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ इसी जगह पे एक ट्विस्ट डाल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब शुक्र है, बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ गई। वो जानते हो गाना तो गाएगा, लेकिन वो गाना कौन सा होगा मालूम है आपको? भजन संगीत, अंतर्मन की विकास, भजन संगीत। और वहीं से बनता है सामवेद। सामवेदीय जितने भी रिसर्चर रहे हैं, वो संगीत के माध्यम से ईश्वर की खोज करने की प्रयास किए। उनके लिए संगीत का वेव ईश्वर का वेव है। उनकी जो तरंगे हैं, वो ईश्वर की तरंगों के साथ जुड़ते हैं। आज भी है। आज भी आप बाउल संप्रदाय को कभी अगर सुने हो, बाउल एक निश्चित संप्रदाय, एक निश्चित कम्युनिटी है, जो देह तत्व की संगीत के माध्यम से भगवत प्राप्ति की प्रयास करते हैं। तो आज अब आप समझ रहे हो कि एक एक निश्चित ग्रह के ऊपर एक निश्चित ग्रह का अगर प्रभाव पड़े, काम तो वही कर रहे हो आप, वही
नाचना गाना। बट अब वहां पे क्या है ना, लोगों की मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हो, कर रहे हो किसके लिए? खुद के लिए, खुद के अंतर्मन के विकास के लिए, ताकि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। तो शुक्र आपके लग्न में रहना ये खराब भी नहीं है। मैटर करता है कि आपके बाकी ग्रहों की अवस्था। इसीलिए भले हम आप लोगों को सिंगल सिंगल करके बता रहे हैं कि मतलब लग्न में इस तरह का रहेगा तो कैसा होगा, उस तरह का रहेगा कैसा होगा, बट यहां पे आपको ये भी धारणा दे देना चाहते हैं कि ओवरऑल कुंडली देखने के बाद ही आप कोई निष्कर्ष लेना। मतलब ऐसा नहीं कि गुरुजी ने ये कह दिया तो ये, हाँ बिल्कुल, मैं जो भी बातें बता रहा हूं एकदम सत्य है। यहां पे कोई ये नहीं है, कोई गुंजाइश प्रश्न चिन्ह नहीं है। परंतु बाकी, भाई बाकी ग्रहों का भी तो कोई रोल है। सिर्फ लग्न में बैठे ग्रह ही तो सब कुछ नहीं होते हैं। तो सोचो आप, अब लक्ष्मी मैम बता रही थी तुला, तुला की बात है। चलो मैं एक आपसे एक एग्जांपल देता हूं। मान लो किसी का लग्न हो गया तुला, ठीक है, उसमें शुक्र खुद स्वराशि मूल त्रिकोण में है, बैठ गया, और कुंभ में बैठ गया बृहस्पति। तो क्या चीज होगा बोलो तो? मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो तो ये करके दिखाता हूं। बहुत ध्यान से देखना, ये मतलब यही क्वेश्चन मैं करने वाला था आप लोगों से। ये एक सैंपल कुंडली है। तुला लग्न, ये 7, 8, 9, 10, 11। अब यहां पे मान लो आपने भेनास को बिठाया, यहां पे आपने जुपिटर को बिठाया। अब क्या चीज होगा? लक्ष्मी मैम, आइडिया मिल रहा है कुछ? सर प्रभाव तो वही निकलेगा क्योंकि त्रिकोणीय संबंध बन रहा है, ठीक है वो। बोलिए बोलिए ना, बोलिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है बताइए ना। सर काम त्रिकोण, त्रिकोणीय संबंध बन रहा है तो। नहीं, वो भी धर्म त्रिकोण में है ना, धर्म त्रिकोण में है। मतलब जो व्यक्ति, जी। व्यक्ति खुद है, तो व्यक्ति की देखिए, व्यक्ति लग्न तो यहाँ है, आप, है ना, लग्न ये उसका 5th हाउस है, ठीक है। जी अब जी। अब 9th हाउस में तो उसको परिणति मिलेगा, उसका आइडियोलॉजी यहीं से आपको जानकारी मिलेगी। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे मंगल को बिठा देता हूं, मैम बहुत ध्यान से जी देखिएगा, यहाँ पे मैंने मंगल को बिठाया, तो जी अब रिजल्ट कैसा होगा? मंगल का एक तो चौथा दृष्टि जाके लग्न पे पड़ेगा, जी सर। है ना। मंगल कौन सा जैसे ग्रह है? मंगल को तो जुपिटर कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। नहीं 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 वीनस में जो एक्सेस है तुला की उसको भी। नहीं, नहीं, यहाँ देखिए, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे वेनस और जुपिटर की जो मिश्रण है,
इससे तो व्यक्ति को सुंदर बनाएगा, हाँ उसके जी। अंदर परिपक्वता देगा, ऐश्वरिक चिंता देगा, हाँ। है ना, हाँ जी। हाँ सोच, जी। वो सारी चीजें। हाँ। हाँ बट जी। यहाँ पे मंगल बैठ गया। हम्म। अब मंगल का एक शुक्र पे प्रभाव आ गया। हाँ जी। जुपिटर देखिए यहां है, तो हम्म। जुपिटर का पहला दृष्टि कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 5, नाइन्थ। नाइन्थ। हाँ जी। यहाँ पे हम्म। 6 7 8 9, दूसरा यहाँ पे, लगन पे। है ना। हम्म। दो हम्म। ही, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी से मतलब नहीं। हम्म। लेकिन सर आपने तो पहले ये बताया था ना कि इनकी उल्टी दृष्टियां चलती है, अरे भैया, मतलब ये देखो। अरे झाला नहीं सर। उल्टी, उल्टी लें या सीधी लें, बात तो एक ही, छोड़िए ना। जुपिटर का वही आएगा मैटर। मैटर वही है। नहीं, इधर से तो पंचम आएगा ना सर, लगन अरे पे सर, तो। अब बस आराम से देखो, ठीक है। अच्छा वो ठीक। उल्टी आप लोगों को सिखाया मैंने, वो सिर्फ दृष्टि के प्रभाव समझाने के लिए। बाकी जो दृष्टि चल रहा है, यही दृष्टि तो सबको ही लेते हैं, इसी को रखो ना। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रभाव देखो कैसा है। जुपिटर देखो आइडियोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे ये कौन सा है? दैवीय सुख है, दैवीय कृपा है, 9th भाव। हम्म। जी सर। ठीक है। अब ये लगन को भी जुपिटर ने कंट्रोल कर रखा है, हम्म। यानी ये व्यक्ति ज्ञान, माने गाना इत्यादि जो भी होगा वो करेगा। उसके अंदर, उसके अंदर में इस ऐश्वरिक दैवीय कृपा को प्राप्त करने की इच्छा बहुत है। बट पता है ये मंगल, ये 10th में बैठ के मंगल इसका सत्यानाश कर देगा। अब यहां पे ये इसके मुखोटा होगा एक। मुखोटा कौन सा होगा? तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े बात, उतना छोड़िए, तानसेन टाइप का लोग। तानसेन तो भगवत कृपा पाने के लिए ही संगीत सीखा था, है ना। लेकिन ये यहां पे बैठा मंगल उसको राजा की दास्ता स्वीकार करने में मतलब मजबूर किया। तो इसके अंदर दो चरित्र हुए ना। वो नॉर्मली गीत गाता है अपने लिए, सूरदास तो अपने लिए गाते थे, भगवान के लिए। इसलिए तानसेन बोले थे कि सूरदास मेरे से श्रेष्ठ हैं। दोनों तो समकालीन है ना। इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। सर अगर यहाँ पे हम मकर का मंगल कर दें तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल मैम। मकर फिर में तो अच्छी हो मंगल, जाएगी ना। नहीं नहीं, यहाँ पे भी तो अच्छी है मैम, यहाँ पे भी तो केंद्र में सर है। यहाँ पे कर्क। हाँ जी सर, केंद्र में है। मैम ये केंद्र में है, तो केंद्र में वो सुबुत्व प्राप्त हुआ, और उसका जो जी सर। निस्ता निस्ता जो है वो भंग हो जाता हम्म। है। ठीक सर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया मंगल को। यहाँ पे दो चीज ठीक। आपको समझाना था। ये 11, हम्म। ये 12, ये 1 2 3 हम्म। 4। मैंने इसीलिए हाँ जी तो सर। 4 में मंगल तो नीचस्थ होता है ना, तो नीच का हाँ जी मंगल सर। क्रूर होता है, अधिक क्रूर। हाँ जी सर, मैं इसीलिए बोल रही थी। मतलब पाप ग्रह अगर नीच है तो वो और ज्यादा हम्म। खतरनाक होता है। मतलब एक हम्म। नॉर्मल, मतलब चोर से उतना डर नहीं हम्म। लगता है जितना एक माफिया से डर लगता है, सर क्योंकि इसीलिए आपने कहा ना मुखौटा होगा। जी, है ना। जी, यहां पे मैंने बोला इसलिए कि दोहरा चरित्र होगा उसके पास। तो चीजों को इस तरह से समझने की प्रयास करना। ये पूरा जैसे आईने के सामने में अगर हम खड़े होते हैं ना, तो हमारे कोई अंग प्रत्यंग दिखता नहीं है, ऐसा नहीं होता।
प्रतिबिंब बनता है। इवन आपका सोल का भी प्रतिबिंब, अगर आपकी दृष्टि बहुत निर्मल हो तो आईने से आप खुद को देख पाओगे कि आप कितने माने प्रभु के नजदीक हो। तो ये कुंडली वैसा ही आईना है। यहां से भी आप किसी व्यक्ति को तुरंत देख के तुरंत समझ सकते हो कि आदमी कैसा है। ये जो हम जो इसका चेहरा देख रहे हैं, क्या ये चेहरा सही है या इसके अंदर कुछ और चेहरा है। क्लियर। जी सर, थैंक यू सर। ऐसी ऐसी केस में जानते हो सबसे जो मैंने मुखटा क्यों मैंने बोला, उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक समझा देता हूं। ऐसी अवस्था में मनुष्य जो है ना, बाहर में दिन में एक तरह का होगा, सबके साथ जो रहेगा, और रात में जो होगा ना वो निस्संग करेगा। आप समझ रहे हो। वो कहीं पे भी जा सकता है, वो जो निषिद्ध पल्लियां हैं वहां पे भी जा सकता है, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता। ऐसा होगा इसका चरित्र। इसको भरोसा नहीं कर सकते। मेरे जैसा व्यक्ति तो इसको कभी भी घर में आमंत्रित नहीं कर सकते। घर नहीं भाई, तुम मेरे साथ कहीं बैठो, अकेले में चाय पियो, जो खाना है खाओ, लेकिन घर नहीं भाई। मैं उसको कभी घर नहीं ला सकता। क्यों जानते हो, इसकी नजर दूसरे की बेटियों पे होगी। लेकिन दिन में बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा गायक है। गायक माने इससे बड़ा कोई आर्टिस्ट ही नहीं होगा उस लाइन में। हो गया ना दोहरा चरित्र। इसलिए सिर्फ मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि सिर्फ मतलब मैं जो आपको पढ़ाया सिर्फ उसी पे आप फोरकास्ट कर दो, नहीं, नेवर। बाकी चीजों को भी ध्यान से देखो। एक एक जस्ट एक एग्जाम्पल दिया मैंने, या